हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमिनेंट एकेडमी। तो आज हम 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी का जो 6th लेसन है बायोमोलेक्यूल्स उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के जो टाइप्स है उसका स्टडी किया था, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो आज हम प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन्स से बने होते हैं। जब भी हमें कोई इंजरी होती है या हमारी स्किन वगैरह कभी वेयर एंड टेयर की वजह से फट जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो होता है प्रोटीन। हमारी जो बॉडी बिल्डिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? प्रोटीन्स की वजह से होती है। सो प्रोटीन्स आर वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटीन्स आर अ लार्ज मॉलिक्यूल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स यूनिट्स रेंजिंग फ्रॉम 100 to 300। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? ये अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। बिकॉज हमने देखा था प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? अमाइनो एसिड्स होता है। तो प्रोटीन्स आर द लार्ज मॉलिक्यूल कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स यूनिट्स। तो ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से ये प्रोटीन बनता है। बट कितने अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है? फ्रॉम 100 to 3000। तो 100 से लेकर 3000 इतने अमाइनो एसिड कंबाइंड होके उनका प्रोटीन फॉर्म होता है। अभी हम देखते हैं प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय अ पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड्स है ये कंबाइन होने के बाद ही उनका ये जो प्रोटीन्स है वो फॉर्म होता है। बट ये कंबाइन कैसे होते हैं एक दूसरे के साथ? तो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। प्रोटीन मोलेक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 or 2 more पेप्टाइड चेन्स। तो ये जो प्रोटीन्स मोलेक्यूल्स होते हैं इनके अंदर ये जो पेप्टाइड बॉन्ड की जो चेन है, यानी कि मान के चलो कि एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन हो गया, तीसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन हो गया, ये जो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पेप्टाइड चेन की वजह से लिंक्ड रहते हैं। तो ऐसी एक चेन, दूसरी चेन, तीसरी चेन, ये ऐसे बहुत सारे चेन्स भी एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो सकते हैं। तो द प्रोटीन मोलेक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 1 or more than 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो प्रोटीन होता है ये अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड करते हैं। ऐसी सिर्फ एक ही चेन नहीं रहती, उसके ऐसे कई सारे चेन्स प्रोटीन्स के अंदर पाए जाते हैं। यानी कि प्रोटीन्स के अंदर ऐसी एक चेन या मोर देन 1 चेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं उसमें 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि नेचर में ये जो 20 अमाइनो एसिड है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेचर में ही वो प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बाकी के सारे जितने भी सारे प्रोटीन्स बने हुए हैं ये 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से, इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन के वजह से ये फॉर्म होते हैं। अभी नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स लाइक अ केराटिन ऑफ अ हेयर कंसिस्ट ऑफ अ पेप्टाइड चेन अरेंज लाइक अ स्पाइरल हेलिक्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोटीन का एक एग्जाम्पल लिया है केराटिन। हमारे जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स के अंदर केराटिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। तो ये जो केराटिन है ये इसके अंदर भी पेप्टाइड चेन्स होती है। ये जो हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होने वाला जो केराटिन नाम का जो प्रोटीन है वो कैसे बना होता है? बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से इंटरकनेक्टेड रहते हैं और उससे ये केराटिन फॉर्म होता है। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये कैसा होता है? स्पाइरल हेलिक्स। स्पाइरल हेलिक्स यानी कि हमने जो डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था स्पाइरल हेलिक्स शेप में, उसी तरह से ये केराटिन का स्ट्रक्चर भी स्पाइरल हेलिक्स शेप का होता है। In some proteins, 2 or more peptide chains are linked together by a intermolecular hydrogen bond। कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिसमें ये जो मैंने बताया कि अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके एक चेन बनाते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे एक चेन बना ली, दूसरी एक चेन यहाँ पे बना ली। अभी ये चेन और ये चेन एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख लिया, सम प्रोटीन 2 or more peptide chains are linked together by a intermolecular hydrogen bond। तो ये पहली चेन और दूसरी चेन, दोनों चेन के बीच में कौन होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड वो दोनों चेन्स को कनेक्टेड या टुगेदर बनाए रखता है। Such structures are called as a pleated sheet। तो इस तरह से ये दो चेन्स को अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एक दूसरे को कनेक्टेड रखा है तो ऐसे स्ट्रक्चर को
प्लीटेड शीट ऐसे कहा जाता है। अभी ये जो प्लीटेड शीट है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो दिस स्ट्रक्चर इज फाउंड इन प्रोटीन्स ऑफ अ सिल्क फाइबर। ये जो सिल्क फाइबर होता है, ये सिल्क फाइबर के अंदर प्लीटेड शीट प्रेजेंट होती है, यानी कि ये टाइप के प्रोटीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। In large proteins such as a myoglobin, peptide chains are looped, twisted and folded। यहाँ पे हम कुछ प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कि लार्ज मोलिक्यूल्स ऑफ अ प्रोटीन, फॉर एग्जाम्पल मायोग्लोबिन। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है लार्ज मोलिक्यूल ऑफ अ मायोग्लोबिन पेप्टाइड चेन का। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये लूप्ड भी हो सकता है, ट्विस्टेड भी हो सकता है या फोल्डेड भी हो सकता है। हम लूप्ड यानी कि कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर इसके पाए जाते हैं। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्विस्टेड यानी कि कुछ इस तरह से ये होते हैं, ये ट्विस्टेड हो गया। एंड फोल्डेड यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड किए हुए स्ट्रक्चर हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये लूप्ड, ट्विस्टेड या फोल्डेड स्ट्रक्चर के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाईली स्पेसिफिक इन बिहेवियर। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं यानी कि उनकी किसी के साथ भी बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती है। तो दे आर वेरी रिएक्टिव एंड वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। उनका फंक्शन स्पेसिफिक रहता है, प्रोटीन्स के फंक्शन स्पेसिफिक रहते हैं। अभी ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक इन नेचर यानी कि एसिड एंड बेस दोनों को भी कॉम्बिनेशन को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। जैसे कि वाटर को हम एम्फोटेरिक कहते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर H+ एंड OH- दोनों भी आयन प्रेजेंट होते हैं। H+ आयन एसिड में प्रेजेंट होते हैं, OH- आयन जो है वो बेस में प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें H+ आयन एंड OH- आयन दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि दोनों भी प्रेजेंट होते हैं, एसिड भी प्रेजेंट होते हैं एंड बेसिक के जो आयन है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर को हम एम्फोटेरिक इन नेचर ऐसे कहते हैं। सेम वे ये जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी कि वो एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं एंड बेस की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स है इसका स्ट्रक्चर्स जो होता है उसके ऊपर इसके जो टाइप्स है वो डिपेंड करते हैं। देखा कि ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये पेप्टाइड चेन की वजह से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अभी एक चेन को दूसरी चेन में जब भी कनेक्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह से इनका जो स्ट्रक्चर है वो वाइड वैरायटी शो करता है। तो उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये जो प्रोटीन्स है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो कैटेगरीज है सिंपल प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स एंड डिराइव्ड प्रोटीन्स। तो उसमें से हम सिंपल प्रोटीन के बारे में फर्स्ट स्टडी करते हैं। तो ये जो सिंपल प्रोटीन है ये कैसे होते हैं? ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स अमाइनो एसिड्स। तो ये जो सिंपल प्रोटीन्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, सिंपल अमाइनो एसिड से बना होता है। उसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे यानी कि सिंपल प्रोटीन्स की रिएक्शन हम वाटर के साथ करते हैं तो उसका क्या हो जाता है कि प्रोटीन्स का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में हो जाता है। बिकॉज प्रोटीन्स तो अमाइनो एसिड से ही बने होते हैं, वाटर की वजह से वो उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है एंड ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये पानी में सोल्यूबल होते हैं यानी कि पानी में घुल जाते हैं। अल्ब्यूमिन्स आर सोल्यूबल इन वाटर बट दे आर कोएगुलेटेड ऑन हीटिंग। अभी यहाँ पे एक प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया है, सिंपल प्रोटीन का एग्जाम्पल है अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन ये कहाँ पे पाया जाता है? आपने जो एग देखा होगा, एग के अंदर क्या होता है कि अगर हम एग को ब्रेक करोगे तो हमें बीच में येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है एंड साइड में वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है। जो वाटरी लिक्विड प्रेजेंट होता है एग के अंदर दैट इज नथिंग बट द अल्ब्यूमिन। तो ये जो अल्ब्यूमिन होता है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? उसको अगर हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो पानी में डिसॉल्व भी होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन की यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने स्टडी की थी कि दीज आर सोल्यूबल इन वाटर, वो वाटर में सोल्यूबल होता है। बट अगर हम उसको हीट करोगे, यहाँ पे हमने देखा है ऑमलेट बनाते वक्त अगर हम उसको ऐसे से फोड़ के अगर हम तवे पे डालते हैं तो क्या होता है? वो कोएगुलेट होता है, वो लिक्विड से सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो ये जो अल्ब्यूमिन होता है उसको अगर हम वाटर में ऐड करोगे तो वो सॉल्युबल होता है और उसको अगर हम हीट देंगे तो वो कोएगुलेट यानी कि जम जाता है। नेक्स्ट वन, अल्ब्यूमिन्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो अल्ब्यूमिन्स है ये सिर्फ एग में ही नहीं पाया जाता है, वो बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं उसमें भी पाया जाता है। जैसे कि
एग अल्ब्यूमिन, एग में जो पाया जाता है वो एग अल्ब्यूमिन, सीरम अल्ब्यूमिन, लेग्यूमिन ऑफ पल्सेस, लेग्यूमिन ऑफ पल्सेस यानी कि जो दाल्स वगैरह होती है जैसे कि मसूर दाल, मूंग दाल, तो ये जो लेग्यूमिन टाइप के जो प्लांट होते हैं उनके जो पल्सेस है उनके अंदर भी अल्ब्यूमिन पाया जाता है। तो इस तरह से ये अल्ब्यूमिन के बारे में एंड सिंपल प्रोटीन के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। अभी हम प्रोटीन का जो नेक्स्ट टाइप है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं कि कोई भी प्रोटीन्स जब भी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के साथ कंबाइंड होता है तो उससे जो भी सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऐसे कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विथ सम नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस, यानी कि ये जो सिंपल प्रोटीन होते हैं, सिंपल प्रोटीन के बारे में हमने स्टडी किया था, वो सिंपल प्रोटीन्स अगर कंबाइन होते हैं किसके साथ, नॉन प्रोटीन सब्सटेंस के साथ कंबाइन होते हैं। अभी यहाँ पे नॉन प्रोटीन सब्सटेंस कोई भी दूसरा ग्रुप हो सकता है, तो उसके साथ जब भी कंबाइन होते हैं तो जो न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ऐसे कहा जाता है। अभी द नॉन प्रोटीन ग्रुप इज कॉल्ड एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। यहाँ पे प्रोटीन्स के साथ जो भी नॉन प्रोटीन ग्रुप कंबाइन होने वाला है वो नॉन प्रोटीन ग्रुप को प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसे कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हमारे जो ब्लड में होता है वो उसमें क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप ग्लोबिन, ग्लोबिन ये एक प्रोटीन है, वो हेमो यानी कि आयन के साथ ज्वाइंट हो जाता है और हेमोग्लोबिन ये फॉर्म करता है। तो हेमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विच इज मेड फ्रॉम आयन एंड ग्लोबिन प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट वन इज, ये जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स है इसको क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में। फर्स्ट वन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड सेकेंड वन इज अ म्यूकोप्रोटीन्स। तो ये जो म्यूकोप्रोटीन है उसके बारे में देखते हैं। ये जो म्यूकोप्रोटीन है वो कैसा बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन के साथ। तो यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जब भी प्रोटीन के साथ ज्वाइंट होता है तो उससे जो न्यू कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो वो है म्यूकोप्रोटीन्स। और इसका एग्जाम्पल है म्यूकिन ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन का बना होता है, उसका नाम है म्यूकिन। तो ये म्यूकिन जो है वो म्यूकोप्रोटीन टाइप का प्रोटीन है। नेक्स्ट वन जो है वो है लिपोप्रोटीन। अभी लिपोप्रोटीन ये वर्ड से ही पता चलता है कि इसमें क्या होगा, लिपो यानी कि लिपिड प्रेजेंट होगा जो कि प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन है इसका। यहाँ पे देखो ये लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन्स का ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा है, लिपिड, ये इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है। तो लिपिड एंड प्रोटीन जब भी कंबाइन होते हैं तो ये लिपोप्रोटीन्स फॉर्म करते हैं। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल के अंदर जो लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर लिपोप्रोटीन टाइप के प्रोटीन से बनी होती है। तो इस तरह से हमने ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में स्टडी कर लिया है। अभी हम स्टडी करेंगे डिराइव प्रोटीन की। डिराइव प्रोटीन क्या होते हैं, डिराइव प्रोटीन ये वर्ड से ही पता चलता है कि वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं है, उनको नेचर में एग्जिस्ट होने वाले प्रोटीन से डिराइव किया गया है, यानी कि उनको बनाया गया है, सिंथेसिस किया गया है, उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसको डिराइव किया गया है। तो दीज टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। ये नेचर में रियल में एग्जिस्ट में नहीं होती है, बट नेचर में हमने देखा कि 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके कॉम्बिनेशन से उनके ऊपर कुछ प्रोसेस करके उसको डिराइव किया जाता है। तो ये है वो डिराइव प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर डिराइव फ्रॉम अ नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन्स मीन्स जो प्रोटीन नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको नेटिव प्रोटीन्स ऐसे कहा जाता है। एंड नेटिव प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो ये जो नेटिव प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके ऊपर हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस या और कई प्रोसेसेस करके उसको डिराइव किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है मेटाप्रोटीन्स एंड पेप्टॉन्स। तो मेटाप्रोटीन एंड पेप्टॉन्स ये डिराइव प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में प्रोटीन्स के बारे में डिटेल में स्टडी कर लिया। उसके टाइप्स क्या है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, उसका यूजेस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। आई होप इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपको डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूँ। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी उसको शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।